स्वागत है आप सभी का एवरेज वाला में, जहाँ एक एवरेज बच्चा बनता है टॉपर। फाइनली बिजनेस मैथ्स की सीरीज में मैं लेकर के आ रहा हूँ मेट्राइसिस, और ये एक्सक्लूसिवली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है जो जिनके टॉपिक्स मेट्राइसिस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है मेट्राइसिस, जो बहुत ज़्यादा आपके काम में आएगा। एंड मैंने रेफरेंस लिया है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे चलने वाला हूँ। सो मेट्राइसिस के बारे में बात करेंगे यार। ये एक चैप्टर था क्लास 12th के अंदर, जिस साइंस स्टूडेंट ने एज वेल एज कॉमर्स ने, जिन्होंने मैथ्स लिया उन्होंने पढ़ा है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा, हम आज उनके हिसाब से पढ़ेंगे, और जितना मैं समझाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाटसोएवर इज देयर इन दिस गिवन टॉपिक। ठीक है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बोलूँगा आगे मेरी सीरीज़ देखो पूरी, आपको पूरा का पूरा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, जितना मैं बोलूँगा उतना ही समझो। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मेट्राइसिस। तो मेट्राइसिस क्या है? बेसिकली बेटा मेट्राइसिस होते हैं रो एंड कॉलम इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बेसिकली टेबल की जगह हम लोग डेटा कभी कभी मेट्राइज के फॉर्मेट में लिखते हैं। मैथ्स के अंदर टेबल नहीं बनता बेटा, मैथ्स के अंदर क्या बनता है? मेट्राइज बनता है। तो बेसिकली वही चीज़ होती है कि ये इधर वाली चीज़ें क्या हो गई बेटा? रोज हो गए। ये इधर वाली चीज़ें क्या हो गई बेटा? कॉलम हो गया। और इसके अंदर बेटा डेटा लिखा होता है, जैसे कि 20, 30, 40, 50। ये हो गया बेटा मेट्राइस। मेट्राइस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट की तरह होता है, और हमेशा एक मेट्राइस को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। दूसरी चीज आप लोग को क्या याद रखनी है? मेट्राइस का हमेशा एक होता है बेटा, इधर लिखा होता है ऑर्डर। कहीं कहीं पर लिखा होता है, कहीं कहीं पर नहीं लिखा होता है, अपने को कुछ से कोई लेना देना नहीं है। बट ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर बेसिकली होता है रोज क्रॉस कॉलम। इसका मतलब ये कि 3x2 का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स में 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। आई बात समझ? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्स लिखते हैं, मैंने गलती है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? रोज क्रॉस कॉलम। मतलब 3x2, 3x2, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं 3x2। 3x2 मतलब 3 रोज 2 कॉलम बेटा। समझ में आ गई बात? ये हो गया मैट्रिक्स का बेसिक, कि मैट्रिक्स दिखता कैसे। अब बेटा मैं तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही कट शॉर्ट करने वालों में इस पार्ट को, जितना जल्दी मैट्रिक्स समझा सकता उतनी जल्दी कोशिश करूंगा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स बेटा, पहला टाइप होता है बेटा रो मैट्रिक्स, और इसी के बाजू वाला टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिंगल रो हो, सिंगल रो, लेकिन कॉलम कितने भी हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया? सिंगल रो, लेकिन कॉलम कितने हो गए बेटा? 6। तो 1x6 ही हो गया। वैसे ही बेटा कॉलम मैट्रिक्स होती है, जो हम लोग बहुत आगे यूज करने वाले हैं। 3, 4, 5 कॉलम एक ही है, कॉलम एक ही है, लेकिन रो यहाँ पर 3 है। तो 3x1, 3 रो 1 कॉलम। आ गई बात समझ? ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप होता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर रोज और कॉलम्स क्या हो बेटा? सेम हो। रोज और कॉलम्स क्या हो? सेम। मतलब 2, 3, 4। तो 2 रो 2 कॉलम दिख रहा है आपको? 2 रो 2 कॉलम। समझ में आ गया? जो ये भी थी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सब पार्ट होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत काम में आएगी आगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का आपको दिख रहा है ये डायगोनल बेटा। हम लोग डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स जब भी लेते हैं तो यही वाला डायगोनल लेते हैं। कौन सा डायगोनल? ये वाला। ठीक है, तो डायगोनल उसके हमेशा 1 होने चाहिए। आइडेंटिटी मतलब यूनिट। आइडेंटिटी का मतलब होता है मैथ्स में बेटा 1। तो इसके डायगोनल क्या होते हैं? 1। और बाकी जितनी भी जगह बची है उसमें आपको क्या लगाना है बेटा? 0 लगाना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा बेटा क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। 2x2 होगी, 3x3 होगी। 3x3 कैसे बनेगी बेटा? 1, 1, 1, बाकी सब
0, 3 रो 3 कॉलम। आ गई बात समझ? तो ये होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, मुझे बस यही दो मैट्रिक्स के बारे में बताना था आपको, आइडेंटिटी और रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब बेसिकली आ जाते हैं बेटा हम लोग ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले आप लोग को जो फर्स्ट चीज पढ़नी है वो है इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट सपोज आपकी एक मैट्रिक्स है एक्स वाई ए बी, दूसरी आपकी मैट्रिक्स है बेटा वाई जेड सी डी। ये मैट्रिक्स बेटा तभी इक्वल हो सकती है, ध्यान से सुनना है, ये मैट्रिक्स सिर्फ तभी इक्वल हो सकती है जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो अगर ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो आपको क्या करना है? ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, सिमिलरली ये और ये। अब बेटा बात क्या होता है, मतलब बात क्या होती है इन द सेंस, इधर इनको क्या बोलते हैं बेटा? इन सारे नंबर्स को, इन नंबर्स को बेसिकली बेटा क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट। एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, जो भी हमने मैट्रिक्स का नाम लिया। अगर हमने कैपिटल ए मैट्रिक्स बोली है तो मैं स्मॉल ए से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा। और एलिमेंट को बेटा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो समझना। ये एलिमेंट बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर ये एलिमेंट आ रहा है, तो इसको लिखते हैं बेटा A11। A स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, 11 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम। जैसे ऑर्डर लिखते हैं ना बेटा, वैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। आ गई बात समझ? ये होते हैं एलिमेंट बेटा। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अगर ये एक मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू बी लिखा है, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल, 2 1 B 2 2। So A11 will be equal to B11, A12 will be equal to B12, provided A and B have same ऑर्डर। इनके बेटा ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये दोनों कभी भी हम लोग इक्वल नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो कि अगर एक मैट्रिक्स है 2 3 1 0 1 2, ये है 2 रोज 3 कॉलम्स, एक मैट्रिक्स है 1 1 2 1 3, ठीक है बेटा, कहाँ से इक्वल हुए? किसको किससे इक्वल करोगे? तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये अगर इससे इक्वल कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर ये इससे इक्वल हो गया, ये इससे इक्वल हो, तो ये किससे इक्वल होगा भाई? आई बात समझ? समझ आया ना? समझ गया ना? बस वैसे। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका बेस। अब इक्वल हो गया। अब बेसिकली वील स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेसिकली बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसका लॉजिकली वही है। ऑर्डर अगर आपका सेम है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6 अगर आपने लिया है और दूसरी आपने लिया है 0 1 2 3 1 4, ठीक है, इनका दोनों का ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो सकते हैं। 1 + 0 विल बी 1, 2 + 1 विल बी 3, 3 + 2 विल बी बेटा 5, 4 + 3 बेटा विल बी 7, 5 + 1 बेटा विल बी 6, 6 + 4 बेटा विल बी 10। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, जैसे इक्वल में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल थे, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज होती है। समझ में आ गया? अब बेटा बात करते हैं किसमें? मल्टीप्लिकेशन, जो कि एक हार्ड पार्ट है इसका। थोड़ा सा बच्चों को शुरू में दिक्कत होती है, बट एक बार समझ में आ गया तो हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की बेटा सबसे पहले तो कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है वो समझते हैं। अगर पहला वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका m क्रॉस n, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा n क्रॉस p का फॉर्मेट होना चाहिए। मतलब बेसिकली रूल क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन का, कि पहले वाले में जितने कॉलम्स है, फर्स्ट में जितने कॉलम्स हैं, सेकंड में उतने रोज होने चाहिए। समझ में आ गई बात?
ठीक है, बात ये है कि फर्स्ट में जितने कॉलम्स है सेकंड में उतने बेटा रोज होने चाहिए। अगर वो होता है तो वो तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को ए इंटू बी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कभी कभी कहीं कहीं पर ए डॉट सी भी लिखा होता है। ठीक है, मतलब ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब फर्स्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स के मतलब ए के जितने कॉलम्स है बी में उतने रोज होने चाहिए। अगर वो है तभी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 1 2 3 1 0 -1। ठीक है, इसका है बेटा 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2 रोज 3 कॉलम। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो किससे हम लोग कर सकते हैं बेटा? 4 1 5 0 7 2 3 1 1। ठीक है, क्या किया बेटा मैंने? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से लिया, 3 रो 3 कॉलम्स। बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ इसके जितने कॉलम्स है उसके इतने रोज हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये चेक सिर्फ इसलिए करते हैं हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन सच में पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, अब बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। क्योंकि तुम खुद सोच लो, पहले वाले का अगर मैं b इंटू ए लिखूंगा मतलब पहले वाले का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, फिर दूसरे वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। बेटा देख लो यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि देखो बेटा यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है b क्रॉस ए की। b इंटू ए इज जस्ट नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज 3 एंड 2 आर नॉट मैचिंग। इसके जितने कॉलम्स इसके जितने रोज नहीं है। आ गई बात समझ? अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन का बेटा बेसिक तरीका क्या होता है, पहले वाला रो उठाओ दूसरा वाला कॉलम उठाओ, पहले का रो उठाओ दूसरे का कॉलम उठाओ। ठीक है, पहले के रो के इंडिविजुअल एलिमेंट पहले के कॉलम के इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। मतलब 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम दैट इज 4। 2 will get multiplied with second element of the row will get multiplied with second element of the column. 2 will get multiplied with 1. Similarly 3 will get multiplied with 5. और इन सब के बीच बेटा क्या लगा दो? प्लस का साइन। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आंसर। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गई बात? फर्स्ट रो को आप सेकेंड कॉलम के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सिमिलरली 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0, प्लस बीच में आ जाएगा 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 7। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये है तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 2 है, प्लस 3 इंटू। सिमिलरली बेटा फर्स्ट रो उठाओ, जितने भी कॉलम्स है पहले उससे खत्म करो। फर्स्ट रो उठाया फर्स्ट कॉलम किया, फर्स्ट रो उठाया सेकंड कॉलम किया, फर्स्ट रो किया थर्ड कॉलम किया। अगर चौथा कॉलम भी होता तो चौथा कॉलम भी कर देते। आ गई बात समझ? सो 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 3, 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 1 एंड 3 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 1। ठीक है, अब सेकंड रो उठाओ बेटा सेकंड कॉलम। सो 1 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 4, 0 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 1, -1 will get multiplied with 5. Similarly, 1 will up first row, second row, second column. 1 will get multiplied with 0, 0 will get multiplied with 7, plus -1 will get multiplied with 2. Third, second row, third column. 1 will get multiplied with 3, 0 will get multiplied with 1, and -1 will get multiplied with 1. This will get multiplied with this. ठीक है, ये आपकी अब नई मैट्रिक्स बन गई जिसका फाइनल आंसर होगा 4 + 2 + 15 17 और 4 21। यहाँ से आपका ये 7 है बेटा तो 14 + 6 20, ये हो जाएगा 3 + 2 + 3 दैट इज 8। यहाँ से आपका हो जाएगा 4 - 5 इज -1, ये हो जाएगा बेटा -2, और ये हो जाएगा आपका -1 + 3 इज +2। Hence this is your answer। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है बेटा वो अवॉइड कर लेना, वो तुम चेक कर लेना। बस मेजरली चीज़ क्या होती है, आपको रो उठाना है कॉलम उठाना है वहाँ पर लिखना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट गेटिंग मल्टीप्लाइड, फिर वो बाकी उनसे ऐड हो जाएंगे। आई मल्टीप्लिकेशन समझ? कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की? पहले में जितने कॉलम है दूसरे में उतने रोज होने चाहिए। करेक्ट? रिविजन सीरीज है बेटा, फास्ट चलूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हम लोग इनवर्स की। ए इनवर्स। बेटा इनवर्स क्या होता है?
बेटा आप लोग को पता है 2 का इनवर्स होता है हाफ। आप लोग को एक चीज पता है 2 इंटू हाफ करोगे तो हमेशा 1 आएगा। इनवर्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 1 ही आता है, इनवर्स को खुद के नंबर के साथ। वैसे ही बेटा यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए करते हैं तो आई मैट्रिक्स आती है। यहाँ पर आप लोग ये समझ लो 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि बेटा जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर हमेशा मैट्रिक्स ही होता है। जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं आंसर हमेशा मल्टीप्लाई नंबर होता है, वैसे ही दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती है आंसर भी मैट्रिक्स ही होता है। तो ए इनवर्स इंटू ए विल गिव इक्वल टू आई। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया कैसे सोचते हैं बेटा? देखो लेट सपोज ए इंटू बी इज इक्वल टू आई है। किसी ने मुझसे पूछा कि 2 इंटू क्या करूं कि आंसर 1 है, तो आप लोग क्या लॉजिक लगाते हो? लेट सपोज बी अननोन है, आप लोग को ये पता है ए इंटू बी गिव्स 1, मतलब 2 इंटू एक्स विल गिव, इसको एक्स मान लोगे तो 2x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू हाफ करोगे तो आप लोग बोलोगे b इज इक्वल टू आई बाई ए। बेटा देर इज नो डिविजन इन मेट्राइज, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, बी को बोल देते हैं ए इनवर्स। अब ए इनवर्स हम लोग ने कैसे उसको बोला, बेसिकली वी आर प्री मल्टीप्लाइंग। इसमें बेटा ऐसा नहीं होता कि आई बाई लिख दे, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इधर ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। हम लोग को पता है ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है बेटा, आई होता है। ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई होगा। तो आई इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। समझ में आ गया? हमने बेसिकली क्या किया, LHS एंड RHS में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा एक चीज सोचो, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होता है, इधर भी आई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही मैट्रिक्स रह जाती है। आई बात समझ? तो अगर आपको बेटा कोई भी दो चीज का मल्टीप्लिकेशन तीसरी चीज दी गई है, लेट सपोज मैंने एक ए बी इज इक्वल टू सी दिया है, तो बी को आप लोग लिख सकते हो ए इनवर्स सी। कैसे ए इनवर्स सी लिख सकते हो बेटा, इस तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा आई, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी बन गया, बिकॉज बी इंटू आई बी होता है। आई बात समझ? ठीक है, अब बेटा इसमें अभी भी दो चीज बचे, लेक्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब बचा है बेटा डिटर्मिनेंट। क्या बचा है बेटा, डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। ठीक है, तो अब बात करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट की। तो ये बेटा डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट का बेसिक मतलब होता है बेटा वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। क्या मतलब होता है बेटा, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब ये कैसे निकलता है बेटा वो समझेंगे। ये बेटा डिटर्मिनेंट अगर किसी का भी निकालना हो तो आपको मैट्रिक्स का साइन स्क्वायर ब्रैकेट से लाइन ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड हमेशा याद रखना है डिटर्मिनेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्राइसिस का फॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्राइस, स्क्वायर मैट्राइस पता है जिसका ऑर्डर हमेशा सेम होता है। समझ में आ गई बात? अब बेटा निकालते कैसे, सबसे पहले समझते हैं 2x2 का निकालना। 2x2 का बेसिकली डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो डिटर्मिनेंट लिखते कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, हमें बेसिकली बेटा लेफ्ट से राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 इंटू 4 विल गिव मी 8, 1 इंटू 3 विल गिव मी 3, दोनों के बीच में बेटा क्या लगा दो, माइनस लगा दो। हमें लेफ्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गई बात? बस इतना सा होता है डिटर्मिनेंट निकालना। तो 8 - 6 5, 5 इज द डिटर्मिनेंट आंसर। लेकिन अगर वही चीज बेटा इतने बड़े 3x3 का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझना है। मैं आप लोग को इजी सिंपली ट्रिक बताऊंगा। पहले 3 एलिमेंट को चूज करो, फर्स्ट 3 एलिमेंट को चूज करके लिख दो। फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमेशा प्लस का साइन दो, जो मैं बोल रहा हूँ बस रिपीट करते जाओ। पहले वाले एलिमेंट को प्लस का साइन देना है, पहले वाले एलिमेंट को प्लस का साइन देना है, दूसरे वाले एलिमेंट को माइनस का साइन देना है, दूसरे वाले एलिमेंट को माइनस का साइन देना है, तीसरे वाले एलिमेंट को वापस प्लस का साइन देना है, तीसरे वाले एलिमेंट को वापस प्लस का साइन, प्लस माइनस प्लस दे दिया बेटा। पहले 3 एलिमेंट को चूज करो, हमेशा रो 1 को चूज करो हमेशा, और प्लस माइनस प्लस का साइन दे दो। अब बेटा नेक्स्ट चीज क्या करनी है, नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, अगर आपने रो 1 को चूज किया है, अगर आपने बेटा रो 1 को चूज किया है तो रो 1 को ब्लॉक कर दो, और कॉलम 1 जिसमें वो खुद एलिमेंट है उस कॉलम को भी ब्लॉक कर दो। तो बेटा आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे। ये 4 एलिमेंट को अगर आप इस डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखोगे तो इसका आंसर तो आप निकाल ही सकते हो। सिमिलरली बेटा अगर इसमें देखें,
ठीक है, आपने ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इन दोनों चीज़ों को ब्लॉक कर दो। बचा क्या बेटा, ये चार चीज़ें, तो लिख दो 2 0 0 3। समझ में आई बात? आसान है, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक्ड, ये चार नंबर बचे, कौन से 2 -1 0 और 1। अब बेटा बेसिकली क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस करके। तो आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली बेटा, ये जो नंबर्स है नहीं मल्टीप्लाई होंगे इनकी वैल्यू से। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी यहाँ से निकलेगी ना, जैसे यहाँ पर निकलेगी 6 - 0 दैट इज 6, 6 will get multiplied with -3, तो 1 will get multiplied with, इधर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -3 - 0, -3 will get multiplied with 6 - 0, +5 will get multiplied with 2 -0. Hence your answer will be -3 -18 + 10. Hence your answer will be -11. आई बात समझ? बेसिकली बेटा क्या करना है, पहले तीन एलिमेंट को प्लस माइनस प्लस में, हमेशा पहले तीन एलिमेंट ऑफ द रो प्लस माइनस प्लस में लिख दो, और फिर अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट को ले रहे हो तो उसका कॉलम ब्लॉक कर दो, तो बाकी जितने भी चार एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट बना दो। फिर फर्स्ट रो के अगर आप सेकंड कॉलम को ब्लॉक कर दो, फिर बाकी चार एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट बना दो। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ब्लॉक कर दो, बाकी चार एलिमेंट बने उसका डिटर्मिनेंट बना दो, और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो सबको। आई बात समझ? अब बेटा लास्ट टॉपिक बचा है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट टॉपिक, जो कि है को फैक्टर्स, एंड उसी में बेटा मैं बेसिक्स आप लोग को समझा दूंगा थोड़ा सा आगे चल के। एक और चीज बची है जो कि है ट्रांसपोज। अब बेसिकली बेटा को फैक्टर क्या होते हैं, को फैक्टर बेसिकली ये होता है बेटा कि जो अभी आपने किया ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक, तो को फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A11 या फिर कैपिटल C11। C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक कर दो, बाकी चार जो एलिमेंट बचे उनको लिख दो बेटा। लेकिन उसके साथ आपको हमेशा क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा, -1 की पावर व्हाटसोएवर इज रिटन, उनका एडिशन। समझ में आई बात? दो का रिपीट करूंगा, आप लोग को शायद फर्स्ट वाले में नहीं समझ में आई भी हो, ठीक है। सेकंड देखो, A12 देखो, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ब्लॉक कर दो। अभी अभी मैंने समझाया था ना, ये रो होता है ये कॉलम होता है, ये रो होता है ये कॉलम होता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ब्लॉक कर दो, ये बोलता है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ब्लॉक कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कर दो ब्लॉक। अब ये चार एलिमेंट बचे बेटा 2 0 0 3, वो लिख दो, और इसको इस पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करो -1 की पावर व्हाटसोएवर एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स आर। बेसिकली -1 की पावर रो प्लस कॉलम इनटू द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट, ये होता है बेटा को फैक्टर। क्या होता है बेटा, ये को फैक्टर। आई बात समझ? लेट सपोज A23 निकालना है, A23 निकालते चलो। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज पता है, -1 की पावर 2 + 3 तो लिखना ही पड़ेगा बेटा, और डिटर्मिनेंट में क्या क्या होगा हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ये है रो ये है कॉलम। तो मुझे सेकंड रो और थर्ड कॉलम ब्लॉक करना है। मुझे क्या ब्लॉक करना है बेटा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो बचे कौन से एलिमेंट बेटा, 1 3 और 0 और 5, तो वो लिख देने। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5 क्या होता है बेटा, -1, और ये आंसर क्या हो जाएगा 1 - 0 दैट इज 1, तो हेंस द आंसर विल बी -1। को फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, -1। आ गई बात समझ? ये भी आसान है। एंड लास्ट टॉपिक है बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज बहुत सिंपल चीज है। ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो बेटा, रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज। बेसिकली क्या है, 2 4 6 7 1 3, इसका ट्रांसपोज टी से ऐसे डिनोट करते हैं, डैश से ऐसे डिनोट करते हैं। इसका ट्रांसपोज मतलब जो रो है ना बेटा, वो आप कॉलम में लिख दो, 2 4 6 कॉलम में लिख दो, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दो। सिंपल, रो को सीधा कॉलम में चेंज करना है। एक और ले लेते हैं, 1 3 4 2, तो फर्स्ट रो देखो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो 1 3, सेकंड रो देखो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। समझ में आया गाइस?
दिस वॉज ऑल अबाउट मेट्राइसिस, जो मैंने क्लास 12th का तुम्हें इतना ब्रीफ में, पता नहीं कितने मिनट की लेक्चर बनी है, बट इतना ब्रीफ में मैंने रिवाइज करवा दिया है। आगे आने वाली सीरीज में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बिजनेस मैथमेटिक्स में यूज होंगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही बनाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाया। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ वो फोकस करो सो दैट आप लोग अपने मिड सेम और एंड सेम पर फोकस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैंने सारा ज्ञान बांटा है, आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट्स है, नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, उसके अंदर आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। एंड सेम से पहले आप लोग प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मिड सेम से पहले आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो उस हिसाब से हम लोग आप लोग के डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे, वरना कमेंट सेक्शन तो हमेशा आप लोग के लिए खुला ही है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि मेरे हिसाब से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर होगा, मतलब मैट्रिक्स मेथड पर होगा फॉर सॉल्विंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी देख लेंगे, मुझे भी आइडिया नहीं है किस पर बनाना है। थैंक यू गाइस, शबा खैर, बाय, दिस इज योजित, थैंक यू।